पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्नेक वन भी हायन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हायन ने इसके भी सेक्रीफाइस पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये पिलर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद हायन ने यहाँ की सभी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था। इस वजह से उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसे देख वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेक्रीफाइस पिलर भी यहाँ से गायब होने लगा था, इसीलिए इसे देखते वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि देखो हम इसमें कामयाब हो गए। वहीं उधर हम देखते हैं कि साधन करण के बाकी लोग भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो लोग भी कहने लगते हैं हम बच गए। लेकिन अब स्नेक डीमन को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और ये मामूली से इंसान मेरे सेक्रीफाइस एरे को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन भी इस बात से काफ़ी खुश हो गई थी और वो कहने लगते हैं कि फाइनली हमने इसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर से मार्क भी गायब हो जाते हैं, इसलिए इस बात से सभी और भी ज़्यादा खुश हो गए थे और कहने लगते हैं हम इसमें कामयाब हो गए। वहीं उधर हाउचेन भी खुश होकर शायर की तरफ देखने लगता है, मगर वहीं हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इसमें किसी भी तरह से फेल होना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब सवेरा होने में केवल 1.5 घंटे का टाइम बचा हुआ है और इसीलिए मैं सनमून कोड के नेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए मैं केवल एक कदम दूर हूँ और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इसमें किसी भी तरह से कामयाब होकर रहेगी क्योंकि उसके तुरंत बाद ही वो प्रमोट हो जाएगी और फिर उसके बाद से कोई भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर काफ़ी गुस्सा होने लगती है और कहते हैं कि मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं हार सकती और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी कल्टीवेशन को भी सेक्रीफाइस करने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही यहाँ पर अपनी ब्लड गिराती है तो फिर इसकी वजह से यहाँ की पावर फिर से एक्टिवेट होने लगती है, जिससे कि सेक्रीफाइस एरे भी फिर से एक्टिवेट हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन उसके साथी को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए इस बात से सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन को पहले से ही इसके बारे में अंदाज़ा था और इसीलिए वो कहता है कि ये तो होना ही था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन अपने किसी और पावर को भी यूज़ करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वो कहने लगते हैं तुम इंसान मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और मैं कभी भी तुम्हें अपनी ग्रेट लेगेसी को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते अपने सेक्रीफाइस एरे में किसी पावर की यूज़ करती है, जिसकी वजह से सेक्रीफाइस एरे का पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर से निकलने वाली पावर यहाँ चारों तरफ फैलने लगती है, जिसे रोकने के लिए हाउचेन और उसका साथी कुछ भी नहीं कर पाते और इसलिए इनके ऊपर स्नेक मार्क फिर से एक्टिवेट हो गया था, जिससे देख सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इनको अल्तार के अंदर भेजने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वो कहने लगती है अब तुम सभी वहीं पर रहना और कुछ देर के बाद में तुम मेरे नए लाइफ को विटनेस करना। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो सभी यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधे अल्तारिस के अंदर आ गए थे, जहाँ पर हाउचेन उन सभी से पूछता है कि क्या तुम सभी ठीक हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैसे तो इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो लोग यहाँ के नज़ारों को देख पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है। तभी हम देखते हैं कि चैन काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है क्योंकि उसे ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी और इसीलिए वो शायर के पास आकर कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलने के लिए जल्दी से कोई रास्ता खोजना चाहिए। अब इसकी ऐसी बात सुनकर शायर इसे शांत करती है, लेकिन अब हाउचेन को भी इसके बारे में समझ में आ गया था कि वो लोग अल्तारिस के अंदर आ चुके हैं और किसी चीज़ की वजह से हमारी स्पिरिचुअल पावर सील हो चुकी है। तभी लिनसन कहता है कि आते समय मैंने सेक्रीफाइस एरो को देखा था और ऐसा लग रहा था कि वो फिर से एक्टिवेट हो रहा था। अब इसके बारे में सुनकर हाउचेन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि स्नेक डीमन ने सेक्रीफाइस एरो को रिपेयर करने के लिए अपनी कल्टीवेशन का यूज़ किया होगा, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी कल्टीवेशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम चुकी होगी और इसके बारे में मुझे सीनियर होली सोल ने पहले ही बताया था। फिर हाउचेन इनसे कहता है कि हम केवल इसी तरह से उसे हरा सकते हैं, जिसके बारे में सुनकर वो सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि सवेरा होने में 20 मिनट का टाइम बचा हुआ था और इसीलिए हाउचेन इनसे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमासन पहले से इस काम में लग गया था क्योंकि अपने वो लाइट हैमर के यूज़ करके यहाँ पर अटैक कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई बैरियर इसके अटैक को रोक रहा था और इसीलिए वो लोग समझ जाते हैं कि ये बैरियर ही उन्हें स्पिरिचुअल पावर के यूज़ करने से रोक रही है। लेकिन वही हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इनको जिंदा छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि अब तुम सभी मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें भी डेथ के आने का फील कराना चाहती हूँ और अब इसीलिए तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। बट तभी हम देखते हैं कि वो लोग जहाँ पर खड़े होते हैं वो जगह अचानक से टूटने लगती है,
इसीलिए इसे देखते वो सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या करे। वहीं हाओचेन भी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जगह कुछ ही देर में पूरी तरह से टूट जाती है और सभी तुरंत ही यहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि स्नेक डीमन भी इसे देख काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सभी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इस तरह से वो सभी इसमें मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सन मून गॉड के नेक्स्ट को भी धमकी देने लगती है और कहती है कि अब तुम बहुत ही जल्द मेरे हो जाओगे। अब इसके बारे में सुनकर सन मून गॉड का नेक्स्ट भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, मगर तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन फिर से अपनी किसी पावर के यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से चारों तरफ लाइटनिंग अटैक होने लगती है और इसीलिए हम देखते हैं कि सन मून गॉड का नेक्स्ट और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि स्नेक डीमन ऐसा करके काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसे रोकने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डाली भी यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता अब तो कुछ ही देर में सवेरा होने वाला है, लेकिन अभी तक भी वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके सेवन ने भी इसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसीलिए इसके बारे में सोचकर डाली और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि सिस्टर तुम जल्दी करो। वहीं उधर हम देखते हैं कि ओंग्यू अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर वो इनसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो, क्योंकि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ पे फेथ के पावर को समन करना होगा और इसीलिए हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन इस पर एक आदमी कहता है कि अगर हमने फेथ के पावर को समन किया तो इसकी वजह से हमारी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी और इसीलिए हम इसमें फेल हो गए तो क्या होगा। तभी बाकी लोग भी कहने लगते कि तुम डाली को मारने के बाद यहाँ पर क्यों नहीं आई, क्योंकि ब्राइट मून स्वॉर्ड के यूज़ करने के लिए केवल फ्यूचर किंग एलिजिबल है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे अपना किंग बनाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और कहते हैं कि हम इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं कर सकते और हम तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना फ्यूचर किंग बनाने के लिए रेडी नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि ओंग्यू इस बात से इन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए उनसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर किंग की हेल्प करने के लिए यही सही टाइम है और इसीलिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो साधन क्लैन का कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। फिर वो इनसे कहता है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गए, क्योंकि भले ही हमारी साधन फैमिली को पीस से प्यार है, लेकिन इसके बाद भी हम कभी भी पीछे नहीं हटे और ना ही हमने कभी स्नेक डीमन के सामने सरेंडर किया। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे फेथ की पावर को देने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर इन्होंने ओंग्यू की बात नहीं मानी तो इनकी साधन क्लैन पूरी तरह से मिट जाएगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचेन और उसके सभी साथी नीचे गिर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे बहुत सारा मेग्मा होता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि चेन काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि सिमासन लिनसन का हाथ पकड़कर उसे बचा लिया था, लेकिन वो चेन को पकड़ने में फेल हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोगों ने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था, जबकि वही चेन सीधे मेग्मा के अंदर जाने वाली होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचेन इसे बचाने के लिए आ गया था और इसीलिए वो इसे बहुत ही आसानी से नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चेन को तुरंत ऊपर फेंक देता है, क्योंकि अब यहाँ की मेग्मा ऊपर की तरफ आने लगी थी। अब इसे देखती हाओचेन के सभी साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और तभी हम देखते हैं कि हायन भी यहाँ पर आ गया था और वो सबसे पहले यहाँ के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन भी इसकी कंबाइंड पावर की यूज़ कर रहा था, इसीलिए उसे हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और हायन यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को कैसे यूज़ कर पा रहा है। फिर वो सोचने लगता है कि हायन ने सेक्रीफाइस पिलर की एनर्जी को अब्जॉर्ब किया था और इसीलिए कहीं इसी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चारों होली गार्ड भी यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर लेट से आने के लिए हाओचेन को सॉरी बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर लटक नहीं सकता था और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन और बाकी के 3 होली गार्ड इनको बचाने के लिए जाते हैं, जबकि वही होली गार्ड 11 भी अपनी आइस पावर की यूज़ करते हुए इस मेग्मा को ऊपर आने से रोकने लगा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओचेन के सामने आकर कहता है कि मास्टर हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ की मेग्मा ब्लास्ट होने लगी। अब इसके बारे में सुनकर हाओचेन होली गार्ड 9 को यहाँ से निकलने के लिए रास्ता बताने के लिए कहता है, जबकि हम देखते हैं कि हाओचेन यहाँ की मेग्मा को रोकने के लिए रेडी हो गया था। अब इसके बारे में सुनकर होली गार्ड 9 भी इसके लिए मान गया था और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही यहाँ से निकलने के लिए रास्ता बताने लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सवेरा होने का टाइम आ गया था और इसीलिए स्नेक डीमन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और कहते हैं कि अब इसमें केवल 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, जिसके बाद में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगते अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और इसके बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो पीछे मुड़कर डाली की तरफ देखने लगती है, इसीलिए डाली भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था
और वो कहने लगता है आखिरकार हाउचिन तुम कहाँ पर हो और तुम यहाँ पर जल्दी से क्यों नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन अभी भी मैग्मा को रोकने में लगा हुआ था, जबकि होली गार्ड 9 भी अपने पावर के यूज़ करके यहाँ के बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट वो इसे ब्रेक नहीं कर पाता क्योंकि इसे तोड़ पाना इतना आसान बात नहीं होता। वहीं हाने भी परेशान होते हुए कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अब तो सवेरा होने में केवल 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। और इस पर ओंगियन भी कहते हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे जल्दी से नहीं निकले तो फिर स्नेक डिमन को रोकने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि होली गार्ड 9 जब अपनी पावर की यूज़ करके इस बैरियर को तोड़ नहीं पाता तो फिर वो बाकी होली गार्ड से अपनी पावर को देने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वो सभी भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे। और हम देखते हैं कि वो सभी अपनी पावर को उसे दे देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड 9 की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए अब वो जैसे अपनी पावर की यूज़ करके बैरियर के ऊपर अटैक करता है। इस वजह से बैरियर इसके सामने ज़्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता। और अब हम देखते हैं कि यहाँ के पिलर इसके अंदर गिरने लगे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये मैग्मा बाहर की तरफ आने लगती है, इसलिए स्नेक डिमन को पता चल गया था कि वो बच गए। अब इसके बारे में जानकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। फिर वो कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और क्या अंडरग्राउंड अल्टार में मेरे डीमन कोड के पिलर के पावर सील है। अब इसके बारे में जानकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और कहती है कि वो यहाँ से इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हो सकते। तभी हम देखते हैं कि डाली भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि फाइनली अब वो यहाँ पर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन और उसके साथी भी यहाँ पर आ रहे थे क्योंकि अब सवेरा होने में केवल 5 मिनट का टाइम बचा हुआ था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक डिमन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और कहती है कि तुम किसी भी तरह से मेरे सेरेमनी को नहीं रोक सकते। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी किसी पावर की यूज़ करती है, यहाँ से बहुत सारे फायरबॉल उन पर अटैक करने के लिए भेज देती है। वही डाली सोचने लगता है कि क्या हाउचिन यहाँ पर सही समय पर आ पाएगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि इन पर फायरबॉल से अटैक होने लगे थे, इसलिए वो सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और वो तुरंत ही अपने आप को इनके अटैक से बचाने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इनको बचाने के लिए होली गार्ड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बैरियर को तोड़ने से उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो गई थी और इसीलिए आराम करने के लिए फिर से अंदर चले गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि हमें यहाँ पर अकेले इनका सामना करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी पावर की यूज़ करके फायरवॉल पर अटैक करने लगता है और सभी से कहता है कि तुम इन अटैक से बचने की कोशिश करो, क्योंकि अब यहाँ पर पहुँचने के लिए हमारे पास में केवल 3 मिनट का टाइम बचा हुआ है और इसलिए हमें इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन यहाँ पर काफ़ी डरने लगती है, क्योंकि वो फायरबॉल के अटैक से काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ओंगियन यहाँ पर आकर उसे बचा लिया था और वो इसे अपने साथ में लेकर ऊपर जाने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिनसेन भी अपने आप को बचाने के लिए किसी बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, जबकि वहीं आप देखते हैं कि सीमा श्याम की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहता है कि मैं तो इस थ्रिल के लिए रेडी हूँ और मैं भी देखता हूँ कि ये फायरबॉल मेरा क्या कर पाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन काफ़ी परेशान होने लगता है, क्योंकि अब सवेरा होने में केवल 1 मिनट का टाइम बचा हुआ था और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि इसके बारे में क्या करें। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्नेक डिमन काफ़ी खुश हो गई थी और वो कहती है कि अब तो सवेरा होने ही वाला है और कहती है कि मैं जैसे ही अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करूंगी मैं सनमून गॉड के नेस्ट को निकल जाऊंगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि मेरे तो मज़े ही मज़े। लेकिन तभी डाली कहने लगता है कि हाउचिन तो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया, इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे ही इसे रोकना होगा। और हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने शॉट के यूज़ करके स्नेक डिमन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि अपने फादर के मौत का बदला भी इससे लेना चाहता था। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नेक डिमन ने इसे देख लिया था, इसीलिए तुरंत ही अपनी पावर के यूज़ करके इस पर अटैक कर देता है, जिसके सामने डाली कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ भी गए हो तो क्या हुआ, क्योंकि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की यूज़ करने लगती है और इस तरह से इसने अपनी सेरेमनी को स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डिमन काफ़ी खुश होने लगती है और कहती है कि आखिरकार मेरा ग्रेट मोमेंट आने वाला है। लेकिन वही डाली चाहकर भी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो कहता है कि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। वही हम देखते हैं कि स्नेक डिमन ने अपनी सेरेमनी को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि हाउचिन भी यहाँ पर आ जाता है और तुरंत ही अपनी पावर की यूज़ करके स्नेक डिमन पर अटैक करने के लिए चला गया था। मगर हम देखते हैं कि स्नेक डिमन अपनी पावर की यूज़ करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसलिए हाउचिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए फिर से अपनी पावर की यूज़ करके अटैक कर देता है,
जहाँ पर कि स्नेक डेमन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। मगर फिर भी वो हंसते हुए कहते कि तुम यहाँ पर आने में लेट हो चुके हो, क्योंकि मेरी सेरेमनी तो स्टार्ट हो चुकी है और इसीलिए तुम चाहकर भी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो कहने लगती है सन मून गॉड का नेक्स्ट अब मेरा हो जाएगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ होता है और उसका फॉर्मेशन यहीं पर ही रुक जाता है। अब इससे देख स्नेक डेमन इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका फॉर्मेशन अचानक से क्यों रुक गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाली के पास वाले पावर की वजह से हो रहा है, क्योंकि साधन क्लैन के लोग आखिरकार ओंगियों की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसलिए उसे भी अपनी फेथ वाली पावर को रिलीज करने लगते हैं ताकि वो इसके यूज करके स्नेक डेमन को रोक सके। वही डाली कहता है कि स्वॉर्ड की सीक्रेट पावर टाइम को रोक सकते हैं और अब इसीलिए तुम साधन फैमिली को गिफ्ट को देखने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि पास्ट में तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि हाउचेन के सभी साथी भी यहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद हाउचेन स्नेक डेमन से कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ और अब तो तू गई बेटी। और हम देखते हैं कि वो सभी इस पर अटैक करने के लिए जाने लगे थे, मगर अभी भी हम देखते हैं कि स्नेक डेमन को इनके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपनी पावर की यूज़ करके इन पर अटैक करने लगती है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउचेन उसके सभी साथी भी अपने आप को बचाने लगे थे, जहाँ पर हाउचेन इनसे कहता है कि डाली इस पावर को केवल 10 मिनट के लिए रोक पाएगा और इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके स्नेक डेमन को मारना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी इसके बात को मानने के लिए रेडी हो गए थे और वहीं लिंसन भी अपने बैरियर के यूज़ करके ओंगियन को बचा लेता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सायर स्नेक डेमन के पास में पहुंच गई थी, जहां पर कि वो अब इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करती और वो तुरंत ही अपनी पावर के यूज़ करके स्नेक डेमन पे अटैक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि हाउचेन भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि वो अपने होली लाइट स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसके यूज़ के कुछ स्नेक डेमन पे अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक डेमन के इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए हाउचेन की इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। इसकी वजह से हाउचेन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए वो फिर से अपनी अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसे देख स्नेक डेमन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी पावर का भी यूज़ करने लगती है और कहती है कि अभी भी मेरी कल्टीवेशन तुम लोगों को मारने के लिए काफ़ी है। फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे इस प्लानिंग को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और अब हम देखते हैं कि वो डाली के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचेन ने सामने आकर इसके अटैक को रोक लिया था और वे अब इसके बाकी साथी स्नेक डेमन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि सायर भी इससे ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन स्नेक डेमन अपनी टेंटिकल के यूज़ करके इस पर अटैक कर देती है और इसीलिए हम देखते हैं कि सायर भी स्नेक डेमन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं हम देखते हैं कि सीमासियान और ओंगियन भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वो इसके सामने कमज़ोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, इसलिए स्नेक डेमन भी अपनी पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो जाती है और इसके अटैक से अपने आप को बचा लेती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि स्नेक डेमन इनके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते हैं कि मैं तो डेविल हूँ और क्या तुम्हें पता है कि डीमन गॉड्स और डीमन के बीच में क्या डिफरेंस है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि फिर से अपनी किसी पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसकी वजह से उस जगह पे भी ग्रेड आने लगती है और वो कहने लगती है क्योंकि हमारे पास में इनविजिबल डिमोनिक पिलर होता है और इसीलिए हम देखते हैं कि उसके पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गई थी और कहती कि अब तुम डिमोनिक पिलर के असली पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। अब इसके बारे में सुनकर हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि डिमोनिक पिलर असल में इनके पैरों के नीचे होती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए स्नेक डेमन ने अपने पिलर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि हाउचेन उसके साथ ही इसे रोकने के लिए कुछ भी कर पाएंगे? इसके बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ तो आप देख पाओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।